कल से भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। सीएम धामी पहुंचे भराड़ीसैंण। सीएम धामी का हुआ स्वागत। सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी। ऋषिकेश में हरेला के समापन पर कार्यक्रम आयोजित। पौधारोपण के साथ चलाया गया स्वच्छता अभियान। पौधों को जीवित रखने का लिया गया संकल्प। हरिद्वार पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। उपचार के लिए संयुक्त उप जिला चिकित्सालय रुड़की में कराया गया भर्ती। ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप। चेतावनी रेखा को पार कर बह रही गंगा। तमाम गंगा घाटों पर जल पुलिस अलर्ट। और उत्तराखंड में कई स्थानों पर बादल फटने से तबाही। भूधंसाव व भूस्खलन होने से मार्ग बाधित। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आपको बता दें कि हरेला में एक समारोह का समापन हुआ है और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि हरेला के समापन पर खांच गांव में विकास समिति ने पौधारोपण और स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से वन विभाग, नगर निगम और तहसील प्रशासन ने अपनी अहम भूमिका निभाई। मौके पर एसडीएम योगेश मेहरा, रेंजर डीएस धामंदा और पूर्व मेयर अनीता ममगाई ने पौधे लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान फल और औषधीय प्रजातियों के दर्जनों पौधे लगाए गए और उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए। तो भारी बारिश के बीच हुए पौधारोपण के दौरान लोगों ने पौधों को जीवित रखने का संकल्प भी लिया। मौके पर स्वच्छता अभियान चलाकर कचरा भी एकत्रित किया गया। कचरे को नगर निगम के सहयोग से डंपिंग ग्राउंड भेजा गया। एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि विकास समिति ने जिस प्रकार पौधारोपण और स्वच्छता अभियान कार्यक्रम किया है वो सराहनीय है। तो शहर के प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण और कचरा निस्तारण के लिए आगे आने की जरूरत है, जिससे शहर स्वच्छ और साफ रहे। के समापन के अवसर पर खांडगांव विस्थापित विकास समिति के द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि एक सूक्ष्म जो छोटा वृक्षारोपण कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान यहाँ पे चलाया जाए। इसके क्रम में वन विभाग और नगर निगम की टीम के साथ यहाँ पे वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और स्वच्छता अभियान अभी चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर केवल वृक्ष ही लगाए नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखने के लिए ट्री गार्ड इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था की गई है। और सभी ने यहाँ पे संकल्प भी लिया है कि जो उन वृक्षों को हमने लगाया है, क्योंकि आबादी क्षेत्र के नजदीक है, उसकी लगातार देखरेख उनके द्वारा की जाएगी। और आगे भी पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित जितने भी इस तरह के आयोजन होते हैं, निश्चित तौर पर उनमें सबको जो है साथ लेके इस तरह का कार्यक्रम किया जाता रहेगा। संकल्प दिलवाया सभी को कि इसको हम एक हरेला पर्व के अवसर पे नहीं, लेकिन जब तक हमको लगता है कि कहीं पे भी यदि वृक्ष लगाने की जगह है तो वहाँ पे हम वृक्षारोपण करेंगे और उसका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। उसका आज यहाँ पर संकल्प लिया गया। मैं पूरे खांडगांव समिति की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगी अपने एसडीएम साहब का, अपने रेंजर साहब का, कि जिन्होंने कि हमारे इस आग्रह को स्वीकार करा। और नगर निगम के वन विभाग के सहयोग से आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पे हरिद्वार में पुलिस और मुठभेड़ में आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। साथ ही साथ गंगनहर क्षेत्र में पनियाला कट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार युवक को रुकने का इशारा किया था, तो बुलेट सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। तो भगवानपुर हाईवे सालियार के पास जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल भी हुआ। बदमाश को उपचार के लिए संयुक्त उप जिला चिकित्सालय रुड़की भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि तहसील गंगनहर के रूप में बदमाश की पहचान हुई है। ओवैध गंगनहर थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने रुड़की अस्पताल में अधिकारियों से इस घटना की पूरी तरह से जानकारी ली है, तो साफ तौर पे जांच जारी है। आज थाना गंगनहर में पनियाला कट के पास में एक वाहन चेकिंग के दौरान
आज एक एनफील्ड मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा तत्काल जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी, जिसे तत्काल संयुक्त चिकित्सालय रुड़की में लाया गया है। और इसके अब जो प्रारंभिक जांच इससे अभी तक हमें पता चला है, ये व्यक्ति, इसका नाम ओबेस पुत्र फुरकान है और यह थाना गंगनहर का हिस्ट्री शीटर भी रहा है और करीब 14 से ऊपर अभियोग इसके भिन्न भिन्न धाराओं में दर्ज है। अभी जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिली है, अभी कुछ दिन पूर्व एक बच्चे के रेप के और पोक्सो एक्ट के तहत ये व्यक्ति वांछित भी चल रहा था। अभी डॉक्टर ने इसको खतरे से बाहर बताया है। इसका इलाज के दौरान उसके उपरांत इसको न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। तो पिथौरागढ़ में नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको साफ तौर पे बताएं कि इस कार्रवाई को करते हुए उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत एसपी रेखा यादव के निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक डीडीआर कुंवर सिंह रावत के पर्यवेक्षण में जनपद पिथौरागढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष कनाली छीना आरती के नेतृत्व में पुलिस टीम की कनाली छीना के सुरौण में गोष्ठी आयोजित की गई और साथ ही नशा न करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान साइबर फ्रॉड, नए कानूनों के संबंध में जानकारी भी दी गई। वहीं पुलिस टीम ने सुरौण में लगभग 7 नाली भूमि पर भी भांग की खेती को मौके पर नष्ट कर दिया है। एसपी रेखा यादव का स्पष्ट संदेश है कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो नैनीताल में सहायक वन कर्मचारियों की एक बैठक की गई, जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए। आपको साथ ही हम ये भी बता दें कि नैनीताल के वन विश्राम गृह भवाली में सहायक वन कर्मचारी संघ दक्षिणी कुमाऊं व्रत की बैठक प्रदेश महामंत्री ब्रजमोहन रावत की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि वन दरोगाओं को ट्रांसफर तराई क्षेत्र में न करते हुए वरिष्ठ वन दरोगा और जिन वन दरोगाओं को वास्तविक परेशानियां हो रही हैं, उनका ट्रांसफर नजदीकी वन विभागों में किया जाए। तो वन विभाग के कार्यों को कोटेशन से न करते हुए टेंडर प्रक्रिया द्वारा किया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। सभा में निर्णय लिया गया कि अगर इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन कर सकती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी विभाग की होगी। इसके साथ ही सहायक वन कर्मचारी संघ को नैनीताल में संघ भवन आवंटित किए जाने की मांग की गई। आगामी सहायक वन कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय चुनाव के लिए अतिशीघ्र प्रदेश स्तरीय मीटिंग करने का निर्णय भी लिया गया। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है।
और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तराखंड में हर तरफ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कई स्थानों पर बादल फटने से तबाही हो रही है। पहाड़ों में भूधंसाव और भूस्खलन से भी मार्ग बाधित हो रहे हैं। मैदानों में जगह जगह जल भराव देखा जा रहा है। रेस्क्यू मिशन पर जुटी राहत बचाव की टीम भी वहां पे मौजूद है। तो प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून सहित कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी है। तो जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। तो आपको बता दें कि कई स्थानों पर उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही देखी जा रही है और ये मंजर लगातार वहां पे देखने को मिल रहा है। गंगा जी के घाटों से दूर है। पहाड़ों में लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। अभी और बढ़ेगा, इसलिए गंगा जी के घाटों से दूर रहें, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अभी गंगा जी का जल स्तर और बढ़ेगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जितनी भी दुकानें हैं, आप लोग अपने अपने सामान को सुरक्षित स्थानों की तरफ ले जाएं, घाटों से दूर हो जाएं। अभी गंगा जी का जल स्तर अभी और बढ़ेगा, इसलिए सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो महादेव मंदिर में चोरी का खुलासा हुआ है। जी हां, ये बड़ी सफलता यहां पे मिली है। आपको साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि रानी पोखरी थाना क्षेत्र में नाबालिग चोरों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कुछ दिन पहले नांगहेल स्थित हनुमान मंदिर का दानपात्र चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा था और आज भी पुलिस ने भोगपुर रोड स्थित महादेव मंदिर में दानपात्र चोरी करने के आरोप में एक नाबालिग को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने दानपात्र तोड़कर चोरी किए गए 8,000 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके बाद बाल न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। आरोपी के परिजनों को भी घटना की पूरी जानकारी दी गई है। थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि महादेव मंदिर में दानपात्र चोरी होने की जानकारी मंदिर के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस को दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है और चोरी का खुलासा करने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो पुलिस आज बाड़कोट रोड पर चेकिंग कर रही थी और इस दौरान एक नाबालिग पुलिस को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने नाबालिग को रोका और भागने की वजह पूछी। पूछताछ में नाबालिग ने मंदिर में चोरी करने का जुर्म कबूल किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि नाबालिग आपराधिक वारदातों में क्यों शामिल हो रहा है और इस तह तक पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी सफलता यहां पे पुलिस को मिली है।
तो रामनगर में मछली पकड़ते हुए बड़ा हादसा देखने को मिला है। जी हां, आपको ये बता दें हम कि ये हादसा रामनगर कौसी बैराज क्षेत्र में देखा गया और कौसी बैराज स्थित लट्ठा महादेव देव क्षेत्र में मछली पकड़ते समय एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। काफी खोजबीन के बाद जब युवक नहीं मिला तो परिजनों और क्षेत्रवासियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर कई घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद किया है। तो मृतक की पहचान रामनगर निवासी मदन कश्यप के रूप में हुई है। मदन की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार के लोग लगातार परेशान हैं, बेसुध हैं। तो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मदन कश्यप अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वो कोसी नदी के तेज बहाव में बह गया था। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो सका। युवक के डूबने की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जब खुद तलाश करने पर कुछ पता नहीं चला तो कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तो शव बरामद कर लिया गया है। तो नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। तो वहीं ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और लगातार ऐसी ही खबरें आ रही हैं। पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में सनसनी मची है। फिलहाल गंगा अपनी चेतावनी रेखा को पार करके ऋषिकेश में बह रही है। यदि पहाड़ों में भारी बारिश नहीं रुकी तो जल्दी गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए त्रिवेणी घाट पर जल पुलिस के जवान अलर्ट नजर आ रहे हैं। जल पुलिस के जवान लोगों को मुनादी कर गंगा और बरसाती चंद्रभागा नदी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। जो लोग मुनादी को अनसुना कर गंगा में जा रहे हैं, जल पुलिस के जवान उन्हें जबरदस्ती गंगा से दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि फिलहाल सब कुछ ठीक है और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बारिश की वजह से लगातार गंगा का ये जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए गंगा और बरसाती नदियों के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं। तो वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए उत्तराखंड की खबरें। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी एक बड़े मेले का आयोजन किया गया है। भद्रराज मंदिर में सावन की संक्रांति में सत्योथात में बलभद्र के द्वार पर 2 दिवसीय भव्य राजकीय पर्यटक मेले का ये आयोजन किया गया है, जिसमें बिन्हार, जौनपुर, मसूरी, पचवादुन, जौनसार सहित अनेकों राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भद्रराज मंदिर पहुंचकर बलभद्र महाराज के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए सुख समृद्धि की कामना की। तो 2 दिवसीय इस मेले का पूजा अर्चना के साथ विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक सहित अनेक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसमें दर्शकों ने जमकर नृत्य किया।
तो भारी बारिश होने के बावजूद भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। भद्रराज मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश नौटियाल ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2 दिवसीय इस राज के मेले के दौरान भद्रराज मंदिर समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भद्रराज गौरव सम्मान से नवाजा गया। हरेले के समापन किधर से आई? भद्रराज देवता का जो मेला है उसका समापन का दिन है और मैं कह सकता हूं कि भद्रराज देवता के मेले में भारी बारिश के बावजूद आज प्रातः 3 बजे से ही भारी बारिश है, लेकिन फिर भी लाखों श्रद्धालु प्रातः काल से चले आ रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार की बारिश की परवाह नहीं है, मौसम की परवाह नहीं है। उनकी अटूट आस्था भद्रराज देवता पर है। मैं सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और भगवान भद्रराज देवता से सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। तो आपको बता दें, ऋषिकेश से ये बड़ी खबर है कि स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। तो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट चौकी पर नाव घाट में चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 13.58 ग्राम स्मैक बरामद किया है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार नाव घाट पर संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान पुलिस चेकिंग में एक शख्स भागने लगा, तो शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया और कुछ दूरी पे जाके उस शख्स को रोक लिया। तलाशी लेने पर संदिग्ध के कब्जे से स्मैक बरामद हुई और तस्कर की पहचान सागर जायसवाल निवासी बनखंडी के रूप में हुई है। सागर स्मैक कहां से खरीद कर लाया और कहां सप्लाई करनी थी, इसके बारे में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल तस्कर को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। तो अगली खबर आपको बता देते हैं कि हाईकोर्ट में एक बड़ी यहां पे अध्यक्ष चुनाव को लेकर सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में ये सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान हंगामे और अव्यवस्था पर एसएसपी नैनीताल प्रधान नारायण मीणा को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने डीएम और एसएसपी को एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए और आदेश भी दिए गए। एफिडेविट में लिखकर बताना होगा अब तक पूरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मामले में कल मंगलवार को फिर से सुनवाई होनी है। तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि नैनीताल केवल पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट भी 5 जिला पंचायत सदस्य पहले से ही गुमराह कर रहे हैं। इनकी दलीलें नहीं सुनी जाएंगी। और पुलिस फोर्स कहां थी, ये सवाल किया है हाईकोर्ट ने। तो जिले में हिस्ट्री शीटर हथियारों के साथ कैसे घूम रहे थे खुलेआम, ये भी सवाल किया गया है। एसएसपी ने आरोपी नेताओं और कथित अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी 24 घंटे में करने को कहा है। और कोर्ट ने दोबारा चुनाव कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। सुनवाई सिर्फ चुनाव के दिन हुई, घटनाओं पर केंद्रित रहने की बात कही गई है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि एसएसपी का तत्काल तबादला करें, यह भी कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। सरकारी वकील ने अदालत में एसएसपी का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए फटकार लगाई। तो मसूरी के जोड़ी गांव में बाघ से दहशत फैल गई है। तो ये दहशत इतनी ज्यादा है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो मसूरी से लगा हुआ ये गांव है।
पिछले कई दिनों से बाघ की दहशत के कारण ग्रामवासियों का आना जाना मुश्किल हो गया था और लोग दहशत के साए में जी रहे थे। बाघ देखे जाने के कारण लोगों को अकेले जाने में परेशानी हो रही थी, जिसके कारण ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मसूरी वन विभाग की टीम द्वारा लगातार निगरानी किए जाने के बाद आज सुबह जोड़ी गांव के निकट बाघ की सूचना मिली, जिस पर विभाग की टीम द्वारा आवश्यक उपकरण देकर घटनास्थल पर पहुंचकर लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। तो कल से भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। सीएम धामी भराड़ीसैंण पहुंच गए हैं। सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी जा रही है। तो भराड़ीसैंण पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया और इस बार का सत्र खास रहने वाला है। सदन में सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा मिला है। इस बार पेपरलेस होगा सत्र। तो भराड़ीसैंण विधानसभा को डिजिटलाइजेशन भी किया गया है। सदन को संचालित करने के लिए विधायी कामकाज में कागज का इस्तेमाल कम होगा। तो 550 से अधिक सत्र में इस बार प्रश्न भी होने वाले हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।